हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये नवंबर 2025 की रीडिंग है कि नवंबर का महीना मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। मेष राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर नवंबर के महीने में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और उसके बाद हम सबसे एंड में ये देखेंगे कि नवंबर का महीना एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी नवंबर के महीने में, वो देखेंगे मेष राशि। चलिए शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी से। एरीज मेष राशि की फीलिंग्स नवंबर के महीने में अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द डेविल। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर नवंबर 2025 में। एरीज की फीलिंग्स, लॉकडाउन, पोजेसिवनेस एंड हिच्ड। मेष राशि, जो आपके लिए नवंबर के शुरुआत के कार्ड आए हैं ना, मतलब कि नवंबर का स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, वहां पे लॉकडाउन और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोल रहे हैं कि आप खुल के इस रिलेशनशिप में नवंबर के महीने में, यानी कि नवंबर की शुरुआत में नहीं आ रहे हैं। पहली चीज तो लॉकडाउन का मतलब है कि या तो आप अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से बात ही नहीं करनी है, उनकी केयर ही नहीं करनी है। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं पे ब्लॉक भी कर रहे हैं। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो फिर आप खुल के खुद ही इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको पहले किसी चीज़ के लिए मना किया हो, रिजेक्शन दी हो, और अब आपको लग रहा है कि आपको भी उनको ना वही रिजेक्शन देनी है, वही चीज़ों के लिए मना करना है। तो आप थोड़ा सा पीछे हटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, एक मायूसी सी भी रह रही है, लेकिन अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, अपना 100% नहीं दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ तो होगी आपकी तरफ से। दूसरा इसका कारण ये भी है कि रिलेशनशिप में खुल के ना आने का कारण हो सकता है कुछ मेष राशि वालों को ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको कहीं पे ब्लॉक किया हुआ है। तो अब आपको लग रहा है कि आपको भी उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, आप भी उनको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं मेष राशि, आपकी तरफ से नवंबर की शुरुआत में ऐसा सा रहेगा। लेकिन जैसे ही नवंबर का मिड आएगा ना, नवंबर के मिड में आपकी एनर्जीज थोड़ी सी बदल रही हैं, थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। देखिए एनर्जीज क्या होता है कि इंसान थोड़े टाइम के लिए कुछ सोचता है, फिर उसकी सोच बदल जाती है। तो पहले 10-12 दिन तो आप ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो नवंबर के मिड का हिस्सा है ना, वहाँ पे आप ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉजेसिव हो रहे हैं। पॉजेसिवनेस का कार्ड और डेविल के कार्ड यही बोलते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको ना अपने पार्टनर की आदत हो गई है, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको उनकी एक एडिक्शन हो गई है। एक बहुत ज़्यादा सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ही वही इंसान है जैसा इंसान आपको चाहिए, और आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, इस तरीके की चीज़ें अपने पार्टनर से चाह रहे हैं। बहुत एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं, और आप पॉजेसिव भी हो रहे हैं, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर सिर्फ आपके ही हैं, वो किसी और से बात ना कर लें, किसी और की तरफ ना चले जाएं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान ना आ जाए। तो आप उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे ना, एकदम से नवंबर के मिड से लेकर नवंबर के एंड तक आपकी एनर्जीज, आपकी सोच बदलती हुई दिख रही है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, कोई फैसला भी आपको लेना है, लेकिन एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आप पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये है मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए नवंबर के महीने में क्या रहेंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस।
मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए नवंबर के महीने में क्या रहेंगी? गैम्बल, रिटर्न एंड अपॉलजी, वॉच वेरी सून। आपके पार्टनर को भी कोई फैसला लेना है मेष राशि नवंबर के महीने में, लेकिन आपके पार्टनर सोच ज़्यादा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, कोई डिसीजन कोई चॉइस आपके पार्टनर को लेनी है, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में भी हैं, ख़ास करके नवंबर की शुरुआत में आपके पार्टनर थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, थोड़े से स्टक भी हैं। वो इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन टू माइंड्स में हैं। कभी उनको हाँ सही लग रही है, कभी उनको ना सही लग रही है, कभी उनको लग रहा है कि करना चाहिए, कभी उनको लग रहा है नहीं करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं लग रहा कि वो अभी किस सिचुएशन में आगे बढ़ें। और थोड़ा-सा उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उनको एक तरह से ना गैम्बल खेलना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा, यानी कि रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। और वही रिस्क और चांस लेने के लिए वो डबल माइंडेड है, सोच ज़्यादा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो अभी आपके पार्टनर स्टक दिख रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं रहे हैं, खास करके नवंबर के शुरुआत में। नवंबर के मिड में आपके पार्टनर आपसे माफ़ी माँगने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपसे माफ़ी माँग के इस रिलेशनशिप में वापस चले जाना चाहिए, चीज़ों को सही करना चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती हुई है मेष राशि, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी माँगे, आप उनसे सॉरी बोलें और इस रिलेशनशिप में आ जाएँ। आपके पार्टनर वापसी करना चाहते हैं, या तो वो चाहते हैं कि आपकी वापसी हो इस रिलेशनशिप में, या उनकी खुद की वापसी हो। लेकिन थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट भी हो रहे हैं नवंबर के महीने में। कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आपको थोड़ी-सी बुरी भी लग जाए। उनका बिहेवियर कुछ ज़िद्दी टाइप का मुझे रहता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके ऊपर नज़र भी बना के रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है। इस तरीके का बिहेवियर भी उनका रहता हुआ दिख रहा है। मतलब मैच्योरिटी से चीज़ों को थोड़ा-सा डील नहीं कर रहे हैं नवंबर के मिड में आपके पार्टनर। थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और उनका बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी-सी बातें आपसे ऐसी बात आपसे कर सकते हैं कि आपको उनकी बातें थोड़ी-सी चुभ सकती हैं। वॉच वेरी सून और जस्टिस का कार्ड है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों के लिए अभी लग रहा है कि बहुत ही जल्दी है, या फिर आपके पार्टनर अब जो भी करना चाहते हैं, जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब वेट नहीं करनी है। थोड़ा-सा उतावलापन उनके अंदर मुझे रहता हुआ दिख रहा है नवंबर के एंड में भी, खास करके। और थोड़ा-सा आपके ऊपर नज़र तो बना के रख ही रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जस्टिस का कार्ड बोलते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी करना ना, वो फेयर हो। मतलब उनके साथ, खुद के साथ भी फेयर हो, आपके साथ भी फेयर हो, और इस रिलेशनशिप के साथ भी फेयर हो। वो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस, कोई फैसला आपके पार्टनर को मेष राशि इस तरीके का लेना है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिसमें सबकी भलाई हो, आपकी भी भलाई हो, उनकी फैमिली की भी भलाई हो, उनकी खुद की भी भलाई हो, इस तरीके का फैसला वो लेना चाहते हैं। और अगर उन्होंने पीछे आपके साथ गलत किया, तो उनको लग रहा है कि उनको ऐसे अब नहीं करना आपके साथ। अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया है, तो वो नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ दोबारा चीज़ें गलत हो। अब वो जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। और कुछ मेष राशि के पार्टनर का ये जस्टिस का कार्ड कोर्ट कचहरी का भी होता है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी जज, वकील या किसी एडवोकेट से मिल रहे हैं, कोई एडवाइस, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। कुछ मेष राशि के पार्टनर का ये भी रहेगा। लेकिन आपके पार्टनर का अगर मैं पूरे महीने का बताऊँ ना, तो इमोशंस, फीलिंग्स के साथ में मेष राशि नहीं सोच रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, सही गलत के हिसाब से प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान देखते हुए मुझे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। भावनाओं में बहकर, फीलिंग्स में बहकर वो कोई भी फैसला नहीं लेंगे नवंबर में। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस के कार्ड। अब देखते हैं नवंबर का महीना मेष राशि और उनके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। द मून, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा। राउंड एंड राउंड, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज,
कैसोनोवा। तो नवंबर की शुरुआत में मेष राशि, ये वाले जो कार्ड्स मैंने अभी निकाले हैं ये कंबाइन होते हैं, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, यानी कि आप दोनों के इकट्ठे कार्ड हैं। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों की निकाल दी हैं, अब यहाँ पे इकट्ठी होगी कि आउटकम क्या रहेगा। तो नवंबर के महीने में चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, खास करके नवंबर की शुरुआत में आप लोगों को ये लग रहा है कि भी चीज़ें ना नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। गोल गोल रिलेशनशिप उधर ही घूमता जा रहा है, जहाँ ये शुरू होता है उधर ही घूम फिर के आ जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती हैं इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसे लग रहा है मेष राशि, आपको या आपके पार्टनर को, कि भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें ठीक होती है, अगर काम करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद गोल गोल घूमकर उधर ही चीज़ें घूमती रहती हैं। इसमें कुछ प्रोग्रेस, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, और नवंबर के महीने में कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जिस तरीके से चीज़ें चाहते हैं रिलेशनशिप में, चीज़ें वैसे ही आगे बढ़ नहीं रही हैं। उसी के कारण एक मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी बना हुआ है, कन्फ्यूजन बनी हुई है। मूड स्विंग्स आप लोगों के ज़्यादा हो रहे हैं, अप एंड डाउन मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी इमोशनल हो रहे हैं, कभी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, कभी थोड़े से ठीक हो जाते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हैं। मन में किसी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो एक डर है किसी चीज़ का मन में, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एक बहुत ज़्यादा जोश नवंबर की स्टार्टिंग में नहीं है इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। और जो नवंबर का मिड का टाइम है आपका, यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ों को गॉड के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रही है, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, उसमें कुछ ना कुछ आपकी पार्टनर की भलाई ही है, और आगे जाके जो भी होगा उसमें भी कुछ ना कुछ इसमें भलाई ही होगी। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ऐसे मान लेते हैं ना कि चलो यार जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। वैसी सी सोच आप दोनों या किसी एक इंसान की ज़्यादा रह रही है नवंबर के मिड में जाकर, और पुरानी चीज़ों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पास्ट में जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए उसको याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए, पुराना अच्छा या बुरा टाइम कुछ भी रहा होगा मेष राशि, आपका और आपके पार्टनर का, अच्छे पल भी रहे होंगे, कुछ परेशानी वाले पल भी रहे होंगे। तो जो भी टाइम आप लोगों का अच्छा या बुरा जैसा भी रहा, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर कर इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। कुछ मेष राशि के लिए ये भी रह सकता है, मेष राशि और उनके पार्टनर के लिए, कि पास्ट का कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, पहले का कोई रिलेशनशिप रहा, कोई फ्रेंड रहा। ये सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो उसके कारण हो सकता है आप लोगों में छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, उसके कारण हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा है कि भी पुराना कौन सा इंसान वापिस आ रहा है। आप या तो उसके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के किसी इंसान के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, या फिर ओल्ड मेमोरीज जो आपने बिताई एक दूसरे के साथ, उस चीज़ को लेकर आप लोग ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड कैसोनोवा के कार्ड बोल रहे हैं, देखिए मन में एक डर, एक फियर, इनसिक्योरिटी ही रहता हुआ दिख रहा है। नवंबर के आखिर में भी आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप ना टेम्परेरी तौर पे है, सीरियस नहीं है। आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आपको लग रहा है हमेशा से आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सीरियस नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना किसी और इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि कोई पहले का रिलेशनशिप आपका या पार्टनर का रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने इस रिलेशनशिप के अलावा किसी और से बात कर रहा है। कोई और रिलेशनशिप हो गया, फ्लर्ट कर रहा है, फन मज़ा मस्ती कर रहा है दूसरे लोगों के साथ, जैसे होता है ना कुछ लोगों को टाइम पास करने की आदत है। तो कुछ ये चीज़ें हो रही हैं। ये कार्ड ये बोलता है, या तो ये चीज़ें आप लोग दोनों में से कोई एक इंसान कर रहा है कि किसी और इंसान से बात कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब यही है कि इस रिलेशनशिप में एक सीरियसनेस की कमी है, कमिटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है। आप दोनों में से कोई एक इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग अभी आप लोग नहीं कर रहे हो, आप लोग या आप दोनों में से कोई एक इंसान। और उसी कारण से मन में एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी नवंबर के एंड में बना हुआ है कि भी शायद जो मेहनत आप लोगों ने की है मेष राशि, आपको ये लग रहा है कि आपको वो रिजल्ट्स शायद नहीं मिले, या फिर आपके पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है, क्योंकि मैंने बोला आउटकम जो होता है वो इकट्ठा होता है। या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भी उन्होंने पीछे काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, उनको वो रिजल्ट, वो आउटकम इस रिलेशनशिप में नहीं मिला जिस तरीके से उनको चाहिए। इसी कारण से आप दोनों या किसी एक इंसान के मन में ना एक डर पड़ गया, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी सी आ गई है कि भी अगर फिर से कोशिश करते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डालते हैं,
तो वही चीज़ें दोबारा से रिपीट ना हो जाए जो ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं, क्योंकि राउंड एंड राउंड का कार्ड भी यही बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और मन में यही डर है कि कोशिश तो करना चाहते हैं, गिव अप भी नहीं कर रहे हैं, हर्ट भी है, परेशान भी है, लेकिन मन में ये डर है कि भी कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी, अगर फिर से मेहनत करते कोशिश करते जो रिजल्ट चाहिए जो आउटकम चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी कारण से एक मन में फियर इनसिक्योरिटी बना हुआ है नवंबर के महीने में। लेकिन फिर भी आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर आप लोग हर्ट भी हैं अंदर से, जैसे होता है ना एक तकलीफ एक पेन भी है साथ के साथ, क्योंकि कैसोनोवा का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा नॉन सीरियस है, जिसके कारण दूसरे पार्टनर को कुछ चीज़ें बुरी लग रही है नवंबर के महीने में। तो ये है मेष राशि आप लोगों की नवंबर की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।